जय श्री राम दोस्तों, उत्तराखंड से वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ अनंत और राधिका वाली शादी पे, जिस पे पूरी दुनिया बहुत ज्ञान दे रही है। लेकिन कुछ बातें जो उस शादी से बहुत अच्छी निकल के आती हैं। पूरी शादी में कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई फॉरेन वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं, नो पार्टीज़, weird parties, प्योर सनातन रिचुअल्स 10x स्केल पे, 100x स्केल पे, फैमिली फ्रेंड्स, पूजा पाठ, द होल डिस्प्ले, एंड दैट टू एट द फैमिली ऑफ अंबानीज of Sanatan Indian values strengthens the Verin Bharat concept. I am sure the 10,000, 20,000 guests who arrived in various functions, वो मोटिवेट होंगे ऐसी शादियां करने के लिए भारत में। और जब एक ऐसी शादी होती है तो कितने लाख लोगों को रोज़गार मिलता है, केटरिंग वालों को, पैकेजिंग वालों को, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को, ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को। और ये सारी पॉजिटिव और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें अलग अलग लेवल पे लोगों को कारोबार मिलता है कई महीनों तक, कि इतनी चीज़ें बननी हैं, इतने डब्बे बनने हैं, ट्रैवल होता है, होटल चलते हैं। तो वेडिंग का जो बिजनेस है, इट इज़ नॉट अबाउट अ बिलियनर स्पेंडिंग फ्यू बिलियंस, इट्स अबाउट अ बिलियनर spending those billions in Bharat to create jobs, to create businesses, to support them, to sustain them, to network. When people ask कि आपकी केटरिंग किसने की थी, आपके फैशन किसने किया था, तो ये चीज़ें जो होती हैं और ये प्रीमियम लेवल पे है, दे क्रिएट हायर वैल्यू। और ऐसी 1000 शादियाँ, 10,000 शादियाँ इंडिया में अगर होती हैं, मान लीजिए 100 करोड़ की अगर 1000 शादियाँ होती हैं, तो वो 1 लाख करोड़ का बिजनेस है जो इंडिया की स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करता है। छोटे छोटे कारीगरों को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को, अगरबत्ती धूप बनाने वालों को, उससे ज़्यादा सनातन के इकोसिस्टम को पूरा खड़ा करता है। पूजा पाठ पद्धति करने वालों को धर्म गुरुओं का सम्मान होता है, हमारे रिचुअल्स और ज़्यादा इस्टेब्लिश होते हैं, हमारे कोरियोग्राफर्स को सनातन वैल्यूज़ के थ्रू और कुछ करने का मौका मिलता है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम एक अच्छी बहुत बड़ी वेडिंग से खड़ा और प्रमोट होता है, ये वो इकोसिस्टम है जो भारत में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को चलाता है। आज आप किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाइए, देयर फैसिलिटीज़ आर डिज़ाइंड फॉर कॉन्फ्रेंसेस दैट मे नॉट हैपन, और साल में 50 दिन होती हैं। एंड एवरीबडी नोज द बिग बिजनेस कम्स फ्रॉम मैरिज। तो इंडिया की इस पूरे इकोनॉमी को चलाने में शादी जैसे संस्थान का इतना बड़ा हाथ है, ये हमने कभी एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के रूप में नहीं देखा। शायद अब देखेंगे जब प्रधानमंत्री बोलता है वेड इन भारत, और देश का सबसे बड़ा उद्योगपति उस बात का आदर रखते हुए सारे फंक्शंस जामनगर के एक छोटे शहर से लेकर के मुंबई जैसे एक बड़े शहर में अपने जियो एक्सपीरियंस सेंटर में करता है, तो एक बहुत ही शानदार उदाहरण पेश होता है देश के लिए, विदेश के लिए, दुनिया के लिए। एक नया बेंचमार्क सेट होता है। तो दिस मैरिज, वॉट एवर, with all good wishes for the Ambani family, for Anant and Radhika, but as a business it is a great idea for Bharat, आत्मनिर्भर भारत, कल्चरली रिच भारत, सनातन संस्कृति और संस्कारों से सराबोर भारत। इसके लिए परिवार के बड़ों को, उनके एडवाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यूरोप एक पूरा शहर बुक कर लेते, कांस बुक कर लेते, ऐसी मैरिज के लिए पैलेस, वर्सलिस का पैलेस बुक कर लेते, कुछ भी कर सकते हैं। 5,000 का 10,000 करोड़ खर्च कर सकते थे।
लेकिन तब वो जो मूवमेंट और जो एनर्जी इंडिया में बिल्ड होती वो शायद नहीं होती। सोचने वाली बात है। वेड इन भारत इज अ ग्रेट आइडिया फॉर गिविंग बिजनेसेस, क्रिएटिंग बिजनेसेस एटलीस्ट फॉर 3 to 5 months in a year। वंदे मातरम, नमो भारत, जय हिंद।